तो हम लोगों को फक्र होना चाहिए कि हम समाजवादी पार्टी से हैं। आप लोग जो हम लोग गुमराह हो गए थे, सभी लोग गुमराह हो गए थे लॉलीपॉप में, तो इसको उखाड़ फेंकिए, दिखा दीजिए कि हम लोग ने आंखों की पट्टी हटा दी है। हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनें हमारा साथ दें और आने वाली 3 तारीख को आप सभी लोग और अपने जितने भी गाँव में सब लोग हैं, 3 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर हमारे भाई को भारी बहुमत से विजय बनाइएगा। मैं यही सब आप लोगों से कहने आई हूँ। आप लोगों से विनती करने आई हूँ कि हमारे सभी साथीगण जो यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं, ऐसे सभी सम्मानित भाइयों का, बहनों का मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कौन हूं, क्या हूं, उसके विषय में भी बताना बहुत जरूरी है। मैं इलाहाबाद से चल करके इधर आया हूं। मैं 20 साल तक विधायक रहा हूं, लगातार 20 साल तक विधायक रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार में कई बार बड़ा मंत्री भी रहा हूं। कभी मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, 14 साल राष्ट्रीय महासचिव भी था। लेकिन अभी 3 साल पहले बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे और ये पासी समाज के श्याम सुंदर जी, हम सब लोगों को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। चाहे वो आपके जिले के राधेलाल रावत हों, चाहे फैजाबाद के आर.के. चौधरी हों, सभी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब हम लोगों के सामने संकट पैदा हुआ कि राजनीति कहां की जाए, क्योंकि छात्र जीवन से राजनीति तो हम लोग बीएसपी के किए थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने पैसा न देने के कारण हम सब लोगों को पार्टी से निकाल दिया। भाजपा और कांग्रेस के लोग हम लोगों के ऊपर बहुत डोरे डाले कि हम लोग भाजपा और कांग्रेस में चले जाएं, लेकिन हम लोग भाजपा और कांग्रेस में नहीं गए, क्योंकि अगर कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। ये समाज की दुश्मन पार्टियां हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को कभी भारत रत्न नहीं दिया, कभी दलितों को तरक्की और खुशहाली नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया। जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांगरमऊ में, जहाँ उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सुरेश पाल जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव ये कहा जाए कि बहुत टफ है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भाजपा और सापा और कांग्रेस 3 लोगों की फाइट यहाँ पर नज़र आ रही है। मेरे साथ असोहा ब्लॉक प्रमुख, कई बार के विजयी नेता हमारे राजकुमार रावत जी मौजूद हैं। कई बार इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, आप लोग इनसे वाकिफ़ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या उम्मीद है कि आपका कैंडिडेट अच्छी तरह से विजयी हो रहा है यहाँ से? हमारी पार्टी का कैंडिडेट भारी मतों से जीत रहा है। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता मन से गांव-गांव घूम रहे हैं और इसका साथ छाप को मिल गया है। हम लोग कहाँ खड़े हैं, शायद ये बांगरमऊ से कई किलोमीटर दूर होगा, कटरी क्षेत्र है।
इससे लगता है हम लोगों के साथ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए गांव आए, तो इससे लगता है कि भारी मतों से हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। आपका प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा है। और एक बात और पूछना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट सेंगर से पहले कभी निकली थी? नहीं निकला। कुलदीप सिंह सेंगर, आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में इस गांव का एक घटना की वजह से नाम रोशन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की एक हरकत की वजह से ये गांव बदनाम हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बदनाम हुई थी, लेकिन उसके बाद ये स्थान जो था रिक्त हुआ। रिक्त होने के बाद यहाँ पर फिर से उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में जाहिर है कि अब कौन जीत रहा है। इन्हीं ने बताया कि बहरहाल समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारी मतों से जीतने वाली है। और अखिलेश यादव ने जो कार्य किए वो सराहनीय थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और अखिलेश यादव के बहुत से कामों पर सिर्फ मेड इन भाजपा की मुहर लगा करके बहुत से काम रिन्यू कर दिए गए। क्या आप कहना चाहते हैं इस संबंध में कि मैं कह रहा हूँ जो सही है वो गलत है? भाजपा वो एक ऐसा दल है जो नाम ही बदलता है केवल। चाहे हमारे 100 नंबर सभी लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी की देन है। एक्सप्रेसवे हो, चाहे तमाम ऐसे काम, अभी बांगर मऊ में तमाम ऐसे काम हुए जिनको अभी जल्दी योगी जी आके उसका अपना दोबारा उद्घाटन कर गए। तो इनका तो नाम बदलने का काम है केवल, और योजनाओं का नाम तो हर योजना का नाम चेंज करना, शहरों का नाम चेंज करना, ये चेंज वाली पार्टी है। इसको कुछ काम आज तक एक काम खुद नहीं कर पाए। अच्छा, एक सवाल और आपसे आखिरी हम पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ कांग्रेस किस हैसियत में? कांग्रेस लड़ाई के बाहर है। कांग्रेस यहाँ लड़ाई में नहीं है। यहाँ सीधे सीधे सपा जीत रही है, भाजपा सेकंड पोजीशन पर रहेगी और सपा कम से कम 70,000 से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजकुमार रावत जी, इन्होंने अपनी बात कही। माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव से डॉक्टर दिनेश शर्मा। मौजूद हूँ बांगर मऊ में भी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा रही है। जिस तरह से अभी तक हमने सर्वे किया, आपको दिखाया कि लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर। और मेरे साथ इस वक्त सफीपुर के विधायक, बहुत कम उम्र में इन्होंने विधायकी हासिल की और बहुत दिग्गज नेता को वहाँ से हराया था, मेरे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस चुनाव के संबंध में क्या कहना है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बांगर में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्रीकांत कटियार जी। उनको क्योंकि वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे और वो क्षेत्र के बांगर में क्षेत्र के निवासी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक गाँव, एक एक बूथ पर मैंने खुद भ्रमण किया है और मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पंडित यहाँ से लहराएगा। और जितनी वोटों से पिछला चुनाव हम लोग 2017 में जीते थे, उससे कहीं दूने वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है कुलदीप सिंह सेंगर जिस फासले से जीते थे उसके भी दुगने फासले से अब की इनका कैंडिडेट जीतने जा रहा है। बहरहाल मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा पहले से कि ये इनका कैंडिडेट जीते, भारतीय जनता पार्टी की करारी जीत हो, यहाँ पर बहुत अच्छी जीत हो। लेकिन एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये साक्षी महाराज ने अपने ट्विटर हैंडल पर और एक बयान में कहा कि हमारे कहने से जिस कैंडिडेट को कटियार को टिकट दिया गया वो उचित नहीं है। उनके बारे में आप बताएं। इस पर तो मैं ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साक्षी महाराज जी भी हमारे नेता हैं, हमारे यशस्वी सांसद हैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। लेकिन मैं एक बात मैं करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन ही एक डिसीजन मेकर है। तो जहाँ पर संगठन की बात आती है, उसमें जो संगठन का निर्णय है वही हम लोग के सबसे ऊपर है। और जो हमारे लोग हैं, राय सबसे ली जा सकती है, लेकिन संगठन और शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है उसका हम सबको समर्थन करना भी चाहिए और हम सब लोग को समर्थन करते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इतना अच्छा कैंडिडेट है, इससे अच्छा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि संगठन का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं लाखों नेता हैं और हर आदमी की ओपिनियन अलग हो सकती है, राय अलग हो सकती है, किसी को कोई सा कैंडिडेट ठीक लगता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो ऊपर से होता है। निर्णय जो लिया गया है वो कटियार जी के लिए लिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक जोश है और उनको जिताने की एक कामना है। लोग बहुत
मेहनत से उनके लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से वो जीते। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से और भी कवरेज हम करते आए हैं, उस तरह से देखा जाए तो वो उनकी सीट यहाँ से पक्की नजर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के वर्मा जी के साथ। मैं यहाँ पर बांगरमऊ आया हुआ हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट मिला है, जहाँ तक लोगों का कहना था कि उनके बजाय किसी और को टिकट दिया जाए, और इसके संबंध में साक्षी महाराज ने भी एक इंटरव्यू में और अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये बात कही थी कि वो उनसे मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो टिकट दिया गया उनके कहने पर नहीं दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका इस संबंध में क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके एक कार्यकर्ता को दिया है, वो जिंदगी भर संगठन का काम करते रहे हैं, और हर दल को चाहिए कि जो उसके संगठन का काम करता है उसी को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। इससे ये सिद्ध हो गया है कि नहीं, धन पशु किनारे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और कार्यकर्ताओं को महत्व देना शुरू हुआ है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप साक्षी महाराज जी के बहुत करीब भी हैं। साक्षी महाराज का ये कहना कि उन्हें थोप दिया गया है, तो क्या आपको उनका साथ देना चाहिए? ऐसा नहीं है, हर नेता किसी न किसी की पैरवी करते हैं। साक्षी महाराज भी हो सकता है किसी की पैरवी कर रहे हों, लेकिन जो टिकट फाइनल किया है पार्टी ने, साक्षी महाराज भी श्रीकांत जी के साथ हैं और उनकी सारी टीम श्रीकांत जी के साथ है। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। 42-44 लोग टिकट मांग रहे थे, तो मिलेगा तो उसी में। लेकिन श्रीकांत ने संगठन की कमान संभाली है, अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, तो इनसे बढ़िया वर्कर भारतीय जनता पार्टी में इस विधानसभा में और कोई नहीं हो सकता था। जो भी टिकट दिया गया है सबको मान्य है, सब लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं, और साक्षी महाराज जी भी लगातार लगे हैं, उनकी टीम भी लगी है, सारे लोग श्रीकांत को जिताने में लगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि जैसा कि हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ कि साक्षी महाराज जिसको टिकट दिलाने में इंटरेस्टेड थे, वो खुद सेंगर जी की पत्नी थी, तो क्या आप उनको इस लायक नहीं समझते हैं? सेंगर जी की पत्नी को क्या वो कार्यकर्ता ठीक नहीं है? उनकी पत्नी और निश्चित रूप से वो जिले की प्रथम नागरिक हैं, नेता हैं, हमारी सबसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके पास एक पद है, टिकट देना न देना ये संगठन का काम है, ये ना हमारा काम है, ना महाराज जी सिफारिश कर सकते हैं। तो इस पर टिप्पणी करना कि साक्षी महाराज उनको चाहते थे, उनके संबंध बढ़िया हैं, उन्होंने काम किया, श्रीकांत जी ने भी चुनाव में काम किया, तो किसी न किसी के लिए उन्होंने कहा, वो एक अलग बात होगी। आप संतुष्ट हैं इस बात से? पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सबसे बड़ी खुशी है कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और कार्यकर्ता को सब लोगों को लेकर के जिताना चाहिए। हम लोग खुश हैं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ NS लाइव न्यूज़ से जकी भारती।